Hello friend, this is Parveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science, Saifai Itawa. In this video, we are discuss about the application form of KGMU. KGMU 2022-2023 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। फीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी सारी हम डिस्कस करेंगे। पैरामेडिकल्स का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आया ही है, पैरामेडिकल्स का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बीएससी जो रेडियोथेरेपी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ये 3 साल का कोर्स होता है। जो रेडियोथेरेपिस्ट होते हैं वो 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। लेकिन केजीएमयू जो एंट्रेंस करवाता है वो करवाता है ऑप्टोमेट्री का भी। जो ऑप्टोमेट्री जो इंस्पेक्टर्स चश्मे के डॉक्टर्स होते हैं उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। लेकिन अभी उसका यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट नहीं आई हुई है। तो आइए हम बीएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बीएससी नर्सिंग की फ़ीस क्या है, उसका कट ऑफ कितना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। 2021 का कट ऑफ कितना गया है और जितनी भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। ये ब्राउज़र है केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का ब्राउज़र। ये है बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर का कोर्स होता है। एंट्रेंस एग्जाम केजीएमयू हर साल करवाता है। 110 सीट पर एग्ज़ाम करवाता है। पहले 100 सीट थी लेकिन 2021 से इसमें 110 सीट हो गई, 10 सीट और इंक्रीज़ हो गई है। केजीएमयू मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अदर स्टेट का भी सीट्स कुछ इंक्लूड है। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इसका हुआ था 19 मई को हुआ था। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप देखेंगे 18 जुलाई को ही डाउनलोड कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम भी आपका 24 जुलाई को हो जाएगा। तो काफ़ी प्रोसेस फास्ट हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे जैसे 2021 का प्रोसेस था तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी लेट आया और उसका एग्ज़ाम भी लेट हुआ और काउंसलिंग भी बहुत लेट हुई। तो इसलिए 2021 का जो सेशन है वो काफ़ी लेट बना हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही 2021 का सेशन का जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन आप देखेंगे 2022 का जो सेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है। सभी एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी आना स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंट्रेंस के रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन, पैरामेडिकल्स या बीएससी नर्सिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24 जुलाई संडे को इसका एंट्रेंस होगा। 11 AM से 2 PM तक इसका एंट्रेंस जो होगा। इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि सिलेबस 2021 से सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन अभी 2020 का जो सिलेबस था, 19 का 18 का सिलेबस था, उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती थी। लेकिन आप देखेंगे 2021 के सिलेबस से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। प्लेस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। हालांकि जो एग्जामिनेशन इसका सेंटर बनता है वो पूरे लखनऊ में ही सेंटर्स इसका बनता है। डेट ऑफ रिजल्ट जो इसका आएगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाए। हालांकि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है इसका जो है। तो आइए हम इंपॉर्टेंट ब्राउज़र देख लेते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। और डिटेल्स अवेलेबल सीट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी की सीट्स है वो 40 सीट है, ओबीसी की 27 सीट है, एससी की 20 सीट है, एसटी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 10 सीट है। ऑन टोटल सीट्स यहाँ पे जो दी गई है वो 110 सीट है। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 110 है। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर की भी सीटें हैं और एनसीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी सीट नहीं है। पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए भी सीट है। तो यहाँ पे सीट्स की संख्या दी गई है। टोटल केजीएमयू में 110 सीट है। 110 सीट पे केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। पिछली बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसके बारे में हम कट ऑफ के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। कट ऑफ इसका कितना जाता है क्योंकि सीट्स की संख्या तो 110 है। आपके कितने मार्क्स रहे तो आपको केजीएमयू में एडमिशन मिल सकता है बीएससी नर्सिंग का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड इंश्योर हिमसेल्फ हरसेल्फ अबाउट हिज आर एलिजिबल एज सेक्शन 4 ऑफ ब्राउजर ऑफ कोर्स बिफोर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे देखेंगे कि 17 साल आपका 31 दिसंबर 2022 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे जो लिमिट दी गई है वो 35 साल दी गई है। ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए जो यहाँ पे ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है 35 साल है। और अगर आप डिसेबल हैं फिजिकल जो है तो आपके लिए 5 साल और अतिरिक्त छूट दी जाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन एज पर लेटेस्ट INC रेगुलेशन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो है, लेकिन हाँ अगर आपको जो है 12th में परसेंटेज आपके इतने हैं 45%। हालांकि अब सबके परसेंटेज 45 क्या लगभग 80% होते हैं तो इसलिए परसेंटेज का कोई यहाँ पे लोचा नहीं है। 5% टोटल आप दी सर्वे PCB एंड 10+2 रिलैक्सेशन, इसकी कोई बात नहीं है। सबके परसेंटेज अच्छे ही होते हैं इसलिए इंटर की परसेंटेज की कोई यहाँ पे ज़्यादा डिमांड वगैरह नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे जो रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा वो यूपी के गवर्नमेंट द्वारा जो रिजर्वेशन यहाँ पे बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा।
आप यहाँ पे देखेंगे जो 4.5.4 है, 4.5.4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप अपने कास्ट से सीट उठा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली बाय द कंपटीशन अथॉरिटी, तहसीलदार द्वारा ही कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाणित होना चाहिए। अर्जी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। हम हर वीडियो में बताते हैं 2021 के जो एप्लीकेशन फॉर्म 20 के जो काउंसलिंग आपकी हुई 2021 के, हमने हर वीडियो में बताया कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कास्ट से सीट को उठा रहे हैं तो। कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 6 मंथ पुराना ही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी की जो कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, हालांकि जो एससी की होती है कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी की होती है, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट वो पूरे जीवन चलती है। एक ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं या जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनकी भी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होती है वो 6 महीने तक वैलिड होती है। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुने, ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ। अगर आपके 6 मंथ पुराना सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट चलेगा नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आप सबमिट कर देंगे जो है। एग्जामिनेशन फ़ीस 3000 रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। हालांकि ओबीसी एंड एससी यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी हो रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन फ़ीस अभी इनका जो था वो लगभग 2019 का एंट्रेंस हुआ था वहाँ पे एग्जामिनेशन, या 20 का हुआ, 18 हुआ है, वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस लगभग 1000 या 1200 रुपये थी। लेकिन 2020 का जो एप्लीकेशन 21 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस इनकी 2000 रुपये हुई। लेकिन अगर आप इस टाइम देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपये हो गई। जी हाँ, एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे हो गई ये 3000 रुपये, और एससी एसटी के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 2000 रुपये है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा लग रही है। एक एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म ही है, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ीस इतना नहीं लेना चाहिए। आप नीट का देखेंगे तो ऑल इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन उसका एग्जामिनेशन फ़ीस 1500 रुपये है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस इनकी 3000 रुपये है। तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, 3000 रुपये आप दे सकते हैं केजीएमयू को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। द एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी 15 जुलाई, 15 जुलाई को आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और नो कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटर्ड अंडर एनी सरकमस्टेंस। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ब्राउज़र में आप जाएंगे तो ये क्राइटेरिया जो फॉलो करेंगे ब्राउज़र में, हालांकि आप जाएंगे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो जो स्टेप मांगेगा करते जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड जो इसका रिलीज़ होगा वो 18 जुलाई को एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहा है। एडमिट कार्ड मान लीजिए अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, तो आप यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे इसका एड्रेस दिया गया है 6.2 में, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे और आपको एडमिट कार्ड वहाँ से मिल जाएगा। एग्जामिनेशन डेट 24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। टाइम प्रॉपर दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम भी प्रॉपर दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पिछली बार कुछ बच्चे थे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, रीज़न था कि वो 10 मिनट लेट पहुँचे थे। ऐसे ही बच्चे हमारे कंटेक्ट में हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। इसलिए आप प्रॉपर टाइम पे पहुँचेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको देना है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आप अपना प्रॉपर टाइम पे अपना फॉलो करेंगे। जो है जो टाइम यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसके पहले आप पहुँच जाएंगे। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुँचते हैं या टाइम एंड हो जाता है इसके बाद पहुँचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाती है, अगर वहाँ पे ठीक ठाक रूल पूरा फॉलो हो रहा है तो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका जो होने वाला इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा इसका पेन पेपर बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडिंग सीट, ओएमआर सीट इसकी जो होगी वो 200 बबल्स इसमें होंगे। 200 बबल्स आपको फिल करेंगे, 200 बबल्स होंगे, 200 बबल्स आप फिल करेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आप लोग के लिए यही है। पॉइंट नंबर 7.7, एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन इफ़ यू आर इनकरेक्ट एनी क्वेश्चन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो इसका होगा इंग्लिश में होगा। हर साल इंग्लिश में इसका एंट्रेंस होता है, इंग्लिश में ही होगा। यहाँ पे देखेंगे जो सिलेबस है वो पिछली साल की भांति है। अगर आप सोच रहे हैं इसकी हम जनरल नॉलेज और इसकी तैयारी करें, नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करें, तो प्रिपरेशन करने की आपको कहीं से बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं, वो लगभग कहीं ना कहीं आपके सुने हुए होंगे, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे।
तो क्वेश्चन कहीं से सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करवाते हैं वहाँ से क्वेश्चन भी कोई फंसते नहीं, क्योंकि 2021 में जो एंट्रेंस हुआ था उसमें बहुत से स्टूडेंट बोले सर क्वेश्चन जो सॉल्व करवाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो अलग अलग जो टीचर्स हैं या कुछ हैं जो सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन फंसते नहीं हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि क्वेश्चन देखिए वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाते हैं फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वो सुने हुए होते हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश और जनरल नॉलेज में, इसलिए वो आराम से आप कर ले जाएंगे। रिजल्ट इसका होगा टू बी अनाउंस ऑन दी KGMU वेबसाइट पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सारी डिटेल्स, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जो DD लगती है वो 5,000 की DD लगेगी, फाइनेंस ऑफिसर की, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। हालांकि आप पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और आप अपने 100% एग्ज़ाम को दीजिए और आपके मार्क्स अच्छे आएँ। एक बार हम इसी वीडियो हम बात कर लेंगे कि कितने आपके मार्क्स होने चाहिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू एडमिशन लेने के लिए KGMU में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके मार्क्स, आप विशेष ध्यान दीजिए, अगर 200 में से 125 प्लस नंबर हैं, 127 नंबर हैं, तो आप 100% श्योर समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप OBC जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, अगर आपके मार्क्स 127 125 मार्क हैं तो आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, क्योंकि KGMU का थोड़ा सा लेवल भी ठीक ठाक रहता है और इनके क्वेश्चंस का, और इसलिए ये ज़्यादा जाते नहीं। मैक्सिमम अगर जाता है 138 140 जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपके 127 नंबर हैं, 125 नंबर हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ कैंडिडेट वहाँ पे KGMU 2021 बैच के हैं जिनके मार्क्स 125 इतने थे तो उनका एडमिशन आराम से हो गया। तो अगर आपके मार्क्स इतने रहेंगे 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू KGMU में एडमिशन लेने के लिए, आप अपना इससे अच्छा भी नंबर लेकर आइए, अपने 100% दीजिए। अभी टाइम भी आपके पास है, तो 1 महीना आराम से पढ़िए। नीट का भी एग्ज़ाम है, तो नीट का भी एग्ज़ाम सब लोग स्टूडेंट दे ही रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे BSc नर्सिंग के थ्रू वहाँ से भी एडमिशन लिया जा रहा है। तो इसलिए हम जो इन्फॉर्मेशन से दे लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में और हम बातें करेंगे KGMU से रिलेटेड ही, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, सारी चीज़ें हम क्वेश्चन भी कुछ लेकर आएंगे 2021 के, 2021 मेन एग्जाम के हम कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो वहाँ क्वेश्चंस कैसे पूछता है उसके भी थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे, सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर लेंगे सेकंड वीडियो में। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।